हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, गाड़ी चलाते समय, कोई भी प्रकार की व्हीकल चलाते समय हम लोगों के पास कुछ कागज पत्र होना जरूरी है। जो भी डॉक्यूमेंट होता है तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा अपना चैनल है बाइक के बारे में, तो बाइक के बारे में मैं ज़्यादा करके बात करते रहता हूँ, है ना। लेकिन दूसरे व्हीकल के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोगों के पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए। जैसे लाइसेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। हेवी लाइसेंस अलग होती है, लाइट लाइसेंस अलग होता है ना। शुरुआत में हम लोग जो लाइसेंस प्राप्त करते हैं ये टेम्पररी होता है ना, टेम्पररी। जैसे लर्निंग लाइसेंस हम लोग बोलते हैं। लर्निंग बाद में टेस्ट देके हम लोगों को परमानेंट लाइसेंस मिलता है, उसका रिन्यू भी करना पड़ता है, वो अलग बात। यानी मतलब डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हम लोगों को लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस तो होना ही चाहिए। कौन से हिसाब का लाइसेंस है उसके ऊपर चलाना चाहिए। अगर आपकी मोटरसाइकिल है वो गियर वाली रहेगी तो गियर वाला मोटरसाइकिल का ही लाइसेंस आपको चाहिए। जो बिना गियर वाले का लाइसेंस नहीं चलेगा, ये भी हिसाब से है ना। जो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो चीज़ है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। दूसरा बात बोले तो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? अभी हमारा खुद का लाइसेंस तो हो गया, लेकिन गाड़ी का कुछ तो पेपर्स होना चाहिए। जैसे कि आरसी बुक यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। जब भी हम लोग बाइक वगैरह जो भी चीज़ है गाड़ी परचेस करते हैं, भले से सेकंड हैंड हो चाहे डायरेक्टली शोरूम से परचेस करते हो, कोई भी प्रकार की, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो होना ही पड़ेगा। जो स्टेट में जो इलाका में आप लोग रहता वहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन होता ही है। तो रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी होती है, सर्टिफिकेट है, जिसे आरसी बुक के नाम से पहचाना चाहते हैं, तो वो भी हम लोगों के पास होनी चाहिए, है ना। ओरिजिनल होनी चाहिए। कोई लोग जेरोक्स निकालते हैं, वैसे नहीं चलेगी, ओरिजिनल होनी चाहिए, है ना। उसका जैसे मैंने बताया लाइसेंस होना चाहिए, आरसी बुक यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट वो कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके व्हीकल है, भले से कोई भी प्रकार, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, कार हो, बाइक हो, कोई भी प्रकार का व्हीकल हो, उसका पीयूसी हमें निकालना पड़ेगा, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पीयूसी। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल इनके जो व्हीकल्स होते हैं, इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे टॉक्सिक केमिकल्स वैसे गैसेस बाहर निकलते, अच्छा नहीं है। वो ब्रीथिंग के ऊपर, हम लोगों के बॉडी के ऊपर उसका असर होता है, अच्छा बात नहीं, पॉल्यूशन हो जाता है ना, ये हिसाब से। तो उसको कम करने के लिए जो एक लॉ बना दिया उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पीयूसी के हिसाब से हमें वो लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। पीयूसी का फुल फॉर्म मैंने बताया, वो भी हमें डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। पीयूसी पहले 6 महीने के रहते थे, छोटा सा पीला कार्ड होता था, लेकिन अभी कंप्यूटर का जमाना, डिजिटल का जमाना है, तो 1 साल का पीयूसी अभी बनता है। बड़ा पेपर होता है वाइट, उसके ऊपर प्रिंट आउट मिलता है ना। हम लोग भी पीयूसी प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया लाइसेंस होना जरूरी है ना। व्हीकल चलाते समय वैलिड वाला उसका डेट देखना पड़ेगा, इस हिसाब से। उसके अलावा आरसी बुक, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, उसके अलावा पीयूसी होना चाहिए। उसके बाद इंश्योरेंस की कॉपी होनी चाहिए। इंश्योरेंस भी 1 साल का निकालते एवरी ईयर, है ना। हमें इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। इंश्योरेंस निकालना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस बनाते हैं। थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस बोले तो मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बाइक या कोई भी व्हीकल किसी लिविंग थिंग्स को अगर ठोक देते, समझो सामने से कोई इंसान को ठोक दिया हम लोग ने, है ना, तो जो भी उसका नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उसका देखभाल करेगी, यानी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस उसको बोलते हैं। जैसे हमारा इंश्योरेंस होगा फर्स्ट पार्टी, हमारा गाड़ी का होगा सेकंड पार्टी का हिसाब से, और थर्ड पार्टी वाले जिसको अगर हम लोग ने ठोक दिया है तो उसका तो कुछ तो इलाज किया जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं, है ना। तो उसका पूरा जो खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी खर्चा करेगी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हिसाब से, यानी हमें इंश्योरेंस तो हमेशा निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं कभी किसी को ठोका नहीं ना कुछ नहीं, लेकिन वो आगे की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं अलग अलग प्रकार का ट्रिक जानता हूँ, काउंटर स्टीयरिंग जानता हूँ, तुरंत कैसे रोकना है, 80-100 के स्पीड में भी कंट्रोलिंग कैसे करना है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टंट बाजू हूँ। जैसे साइकिल के ऊपर स्टंट करता है, बाइक के ऊपर भी स्टंट करता है, लेकिन शो नहीं करता क्योंकि उसका अलग बात इश्यू होता है, वो वीडियो में नहीं बता सकता। तो दोस्तों, हम लोगों को इंश्योरेंस हमेशा निकालना पड़ेगा, ये भी बात होता है। जैसे मैंने बताया लाइसेंस, आरसी बुक,
यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, उसके बाद पीयूसी है ना, उसके बाद मैंने बताया इंश्योरेंस, ये बात बताया दोस्तों। और एक आखिरी बात, जैसे कि हेलमेट तो पहनना चाहिए हम लोगों को, वो तो जरूर है बाइक वाले को, ये तो बात होता है। यानी इसी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग प्रकार के हैं, इसे हम लोग डिजी लॉकर होता है जो गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दी है, तो उसमें भी हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी हम लोग उसको नेट खोलकर दिखा जा सकता है। ट्रैफिक आवर्स अगर उसको मांग करता है तो हम लोग दिखा सकते हैं, ये भी बात होता है। उसके अलावा जो बाइक होता है उसका कंडीशन भी हमें देखना पड़ेगा। अगर आपका बाइक अगर कोई भी व्हीकल 15 साल हो गए है तो उसका लाइफ खत्म हो जाता है। अगर रिन्यू करते तो रिन्यू वाला भी सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, है ना, वो फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग बात होता है, जैसे मेरे दिमाग में आता मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग डिजी लॉकर में रख सकते हैं, सब चीज़ लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेपर्स अगर है डिजी लॉकर में नहीं रखे तो पेपर्स ओरिजिनल होनी चाहिए, ये बात को आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। अगर पेपर्स अगर ओरिजिनल नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, आपका चलन कट जाएगा। कोई भी हवलदार अगर आपको मांग करता है जो भी डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको वो शो करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।